Hello students, this is a question of 12th class. It's a very important question of indefinite integral. यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में साइन लिखा है, यहाँ पर कॉस लिख के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करेंगे यहाँ पर कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा लेके। मैं आपको साइन का करके दिखा रही हूँ। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है, इसलिए स्टार्ट कैसे करें ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में ऐसा साइन का एंगल मल्टीप्लाई करते हैं जो कांस्टेंट रहे, जिसको हम बाहर भी डिवाइड में कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का ब्रेक है, तो हम भी कुछ ऐसा ही लेंगे एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा। अगर हम इन दोनों के बीच में माइनस लगा देते हैं ऐसे, तो आप देखिए ओवरऑल हमने एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस अल्फा, माइनस बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा लिखा है, और साइन अल्फा माइनस बीटा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो सिमिलरली हम उसको डिवाइड करके कंपनसेट कर देंगे। अब देखिए उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा जब हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको आप रीड करिए ए, इसको रीड करिए बी। नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ ए माइनस बी पढ़ा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये आइडेंटिटी न्यूमरेटर में होने से क्या फायदा हुआ, जब हम डिवाइड वाला टर्म लिखेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने में अब दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में थी वो हमने दोनों को सेपरेट करके, दोनों टर्म में सेपरेट करके लिख दी। देखिए इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट एक्स माइनस अल्फा। और यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या बच गया, कॉट एक्स माइनस बीटा। और जो ये कांस्टेंट टर्म है ये बाहर लिखते रहेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें कॉट का इंटीग्रेशन तो आता है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज log sin x, सो राइट log sin x माइनस अल्फा माइनस, और x माइनस अल्फा अगर हम t मानते हैं तो dx इज इक्वल टू dt रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में। दिस इज log sin x माइनस बीटा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कांस्टेंट पुट करते हैं, देन पुट अ कांस्टेंट साइन। नाउ योर इंटीग्रेशन इज डन, एंड आल्सो यू कैन राइट इट एज log m माइनस log n एज log m by n। तो अपने फाइनल आंसर को एक बार और रीराइट कर सकते हैं। फाइनल आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा सॉरी, जो आपने एंगल बाहर लिखा था, और ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी से हम इसको log m by n लिख सकते हैं। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर और बेटर दिखेगा देखने में। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड। नाउ यू डू वन होमवर्क दैट यू डू इट फॉर कॉस। दोनों जगह पे आप कॉस लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye, we'll meet you in the next video. Please write in the comment box which type of difficult question of integration you want. Thank you.